रह मन पानी राखिए, बिन पानी सब सूं। पानी गए न उबरी हैं, मोती मानुष चूं। पानी ही संसार की सृष्टि का आधार है। पानी नहीं होगा तो संसार नहीं होगा, सृष्टि नहीं होगा, ये जीवन नहीं होगा। इसलिए पानी राखिए। पानी पानी शीतल ताप का शीतल रूप है। ऑक्सीजन ताप को सोख लेता है तो वही जल होता है, पानी होता है। पानी तभी तक रहेगा जब तक प्रकृति में शांति रहेगी, धरती में शांति रहेगी। शांति के अवस्था से जो परमात्मा है, परम ताप है, परम वीर है, परम शांति है, उन्हीं के जो प्रताप है, उन्हीं से संसार है। वही ताप जब शीतल होता है, ठंडा होता है, शांति होता है तो सृष्टि होती है। इसलिए पानी आंखों में होना चाहिए, लज्जा पानी मुख में होना चाहिए। लार ग्रंथियां जो पाचन क्रिया, जो आहार को पचा करके रस बनाती हैं, रस उसी प्रताप को सोख करके रक्त बनाता है। रक्त उसे सोख करके प्रताप को शीतल करके उसमें गति प्रदान करता है। तो पानी के बगैर मोती नहीं पैदा होता, लेकिन वही मोती जब सीप के मुंह में जाता है पानी स्वाति का, तो उसमें चमक पैदा होती है। उसी तरह से पानी उस प्रताप को सोखता है, प्राण को सोखता है, ऊर्जा को सोखता है, तो वो उसकी अवस्था शांति की होती है, चमक की भी होती है और सामर्थ्य की भी होती है, सुरक्षा की भी होती है, सुरक्षित भी करता है जीवन को। बिना पानी के चूना किसी काम का नहीं है। चूने में पानी डालिए तो उसकी चमक बढ़ती है, उसका उपयोग बढ़ता है। इसलिए पानी राखिए। श्वास कह रही आस से, धीरज धरना सीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से संसार में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मिलता तभी है जब कोई देने वाला हो, देने के कारण मिलता है। इसलिए धीरज धरना सीख ले, आशा धीरज की कर। ये जो श्वास चल रही है, धीरज के कारण। शांति, धैर्य यानी शांति के कारण चल रही है, शांति करने के लिए चल रही है कि ये प्राण को, प्राण की ऊर्जा को, ये शरीर, ये रक्त, ये पानी सोख करके उसमें शांति प्रदान हो। तो देने वाले बनिए। कहने का भाव है कि देने की भावना रखिए, पाने की भावना ना रखिए। क्योंकि जो पाएंगे वो भी एक दिन आपसे छूट जाएगा, बिछुड़ जाएगा। जो पाने की अधिक से अधिक इच्छाएं आज मनुष्य कर रहा है, अधिक से अधिक साधन, बड़ा से बड़ा पद, ज्यादा से ज्यादा सुविधा, ज्यादा से ज्यादा उपकरणों का प्रयोग, यंत्रों का प्रयोग, अधिक पाने की जो लालसा, प्रलोभन, लालच हो रहा है,
वो अधिक से अधिक गर्मी ताप को पैदा कर रहा है। पानी ना धरती में है, धरती की पानी जल स्तर नीचे जा रहा है, क्योंकि धरती की क्षमता इस आधुनिक युग ने, कमर्शियल खादों ने, कीटनाशक दवाइयों ने धरती की जो सोखने की उस ताप को, प्रताप को, जो जल के रूप में, प्रकाश वायु के रूप में बरसता है, उसे धारण करने की धरती की क्षमता ही कम होती जा रही है। और मनुष्य के आंख में लज्जा नहीं है। बड़े बड़े पद पाना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से अधिक प्राप्त करने के लिए, देने की इच्छा ही नहीं है। शांति व्यवस्था देने की लोगों में प्रवृत्ति ही नहीं बची है। इसलिए जब शांति नहीं रहेगा, शांति की अवस्था नहीं रहेगी, तो कोई जो भी दे रहा है परम पिता परमेश्वर, वो इसलिए दे पा रहा है क्योंकि उसमें शांति है, परम शांति है। और लेने की इच्छा भी उसकी पूर्ण तभी होगी जब वो उसकी शांति की अवस्था रहेगी, तभी ले भी पाएगा, धारण भी कर पाएगा जो मिल रहा है। इच्छाएं पूर्णता की हो, इच्छाएं शेष ना हो। जो पाने की इच्छा, जिसको पा करके खो देना हो, वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। कामनाओं की इच्छाएं पूरी नहीं होती। लेकिन एक बार परम शांति मिल जाए तो परम शांति की अवस्था में इच्छाएं सदा के लिए पूर्ण हो जाती हैं। इच्छाओं का पूर्ण होना ही जीवन की सफलता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस आयु को 4 वर्ग में बांटा है, 4 आश्रम में बांटा है। 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की आयु ब्रह्मचारी की अवस्था, शूद्रता की अवस्था में, बाल्यावस्था में उस धर्म को, उस शक्ति को धारण करके सामर्थ्य प्राप्त करे अभ्यास से शांति का। उसमें अभ्यास धर्म का, और वो शूद्र की अवस्था होती है, बाल ब्रह्मचारी की अवस्था होती है। दूसरा होता है जब बच्चा बड़ा होता है और जो ब्रह्मचारी होते थे, विद्या धारण करते थे, वो सामाजिक कार्य भी करते थे। उसमें पुस्तकों का और कापियों की ज्यादा जरूरत नहीं थी, उसमें लिखाई पढ़ाई की जरूरत नहीं थी। वो अभ्यास और सुनने के माध्यम से होता था। वो सामाजिक कार्य भी करते थे विद्यार्थी, और उनका विद्या सामाजिक सहयोग से विद्या उन्हें प्राप्त होती थी। उनके माता पिता का धन उसमें नहीं लगता था। उसमें शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, सभी तरह की उन्हें शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त होती थी। उसके बाद की जो दूसरी अवस्था है 25 से 50 तक, वो गृहस्थ की अवस्था है, बनिया की अवस्था है, वैश्य की। वो धन अर्जित करे और परिवार का संरक्षण करे, सुरक्षा करे, पालन करे, समाज की करे, देश की करे। तीसरी अवस्था है वानप्रस्थ की, 50 के ऊपर की। घर की, परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के वो समाज का सेवा करे, समाज के लिए कार्य करे, देश के लिए काम करे, निस्वार्थ भाव से
परिवार के जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के 60 वर्ष तक, 60 के बाद वो संसार के सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के अपनी शांति के लिए, परम शांति के लिए अभ्यास करे, एकांतवास करे। क्योंकि 60 वर्ष के ऊपर की जो आयु है वो स्वतः इंद्रियां शांत, कामनाएं शांत होने की अवस्था होती है। इसलिए पूर्ण आयु मिले व्यक्ति को, ताकि उसकी इच्छाएं पूर्ण शांति की हो, पूर्ण शांति प्राप्त करे, उसकी कोई इच्छा शेष ना रह जाए। इच्छाएं शेष होती हैं तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो आज संसार में, पूरे विश्व में इस आश्रम का, धर्म के जो 4 पुरुषार्थ हैं, उनके हेतु के अनुसार 4 वर्ग वर्ण हैं, उनके अनुसार 4 आश्रम हैं, उनके नियमों का प्रयोग नहीं हो रहा है। आज भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में 60 वर्ष से ऊपर आयु के लोग संसार के कार्यों में लगे हैं, संसार की जिम्मेदारियों में लगे हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पार्टियों के अध्यक्ष के रूप में या परिवार की जिम्मेदारियों के रूप में लगे हुए हैं, जो इस आयु वर्ग के आश्रम के योग्य नहीं है। इसलिए आज कारण यही है कि अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करने के लिए अधिकार चाहते हैं, अधिकार के लिए अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। प्रभाव बढ़ा करके, प्रभाव बढ़ता है तो शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं, समाज में विरोध, शत्रुता बढ़ता है, एक देश दूसरे देश के बीच में शत्रुता बढ़ती है, जिससे युद्ध का परिणाम होता है, अशांति का परिणाम होता है। और ये अशांति, ये ताप नहीं, अशांति बढ़ेगी यानी ताप बढ़ेगा तो ना जल रहेगा, ना पानी रहेगी, ना जीवन रहेगा, ना सृष्टि रहेगी, ना कोई देने की स्थिति रहेगी, ना कुछ प्राप्त करने की स्थिति रहेगी। इसलिए चिंतन का समय है, सृष्टि को बचाने का, जीवन को बचाने का, प्रकृति को सुरक्षा के लिए, धरती की सुरक्षा के लिए, सकल प्राणियों, जीवों की सुरक्षा के लिए एक ये जन जागृति अभियान है। इसमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके इस जागृति अभियान को अधिक से अधिक शेयर करके आगे बढ़ा करके मानव जीवन, सृष्टि का, प्रकृति का, धर्म की सुरक्षा करें। जय श्री राम।